आबिद मीर साहब, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई। अब इस पार्टी में जो पैटर्न चीफ के भी तर्जुमान है और पार्टी के भी, ओन चौधरी साहब वो वजीर आजम के ऐसे पीएम हैं, जो पार्टी के सदर हैं अलीम खान साहब, वो नवाज शरीफ साहब से बरतानिया में मिले। मगर इमरान खान साहब आज कह रहे हैं कि इसका नुकसान होना है नून लीग को, उनकी सीटें कम हो जाएंगी। मतलब क्या कोई खिचड़ी पक रही है नून लीग के अंदर भी? जरदारी साहब तो एक्टिव हुए, नून लीग क्या वाकई नहीं समझ पा रही है कि होने क्या जा रहा है, या पीपल्स पार्टी को भी नहीं समझ में आ रही है कि होने क्या जा रहा है? नहीं, पीपल्स पार्टी को तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुका है कि क्या होने जा रहा है। ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है ना, इसमें जो ज्यादातर लोग हैं वो पहले से ही मुस्लिम लीग नून के साथ कांटेक्ट में थे। कुछ रहनुमाओं का राब्ता नवाज शरीफ साहब से था, कुछ रहनुमाओं का राब्ता जो है वो शहबाज शरीफ साहब से है, और इनमें वो बहुत से लोग हैं जिन्होंने पिछले साल पंजाब असम्बली में शहबाज शरीफ साहब को वोट दिया था, फिर वो डिस्क्वालीफाई हो गए, और उन्हीं में से कुछ लोग जो हैं वो कौमी असम्बली में भी मौजूद हैं। लेकिन वो क्योंकि ऑपोजिशन, सो कॉल्ड ऑपोजिशन में शामिल हैं, इसलिए वो इस पार्टी में शामिल नहीं हुए। उनमें से भी बहुत से लोग इस पार्टी में चले जाएंगे। तो ये पार्टी जो है, ये बिल्कुल भी इमरान खान साहब का एनालिसिस जो है वो गलत है। मैं उससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता। ये पार्टी जो है ये दरअसल फैसिलिटेट करेगी मुस्लिम लीग नून को, और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून ये एक्चुअली कम से कम पंजाब की हद तक दोनों मिलकर न सिर्फ तहरीक इंसाफ को बल्कि पीपल्स पार्टी को भी टफ टाइम देंगे। और पीपल्स पार्टी को अभी से पंजाब में टफ टाइम मिलना शुरू हो गया है। जब आसिफ जरदारी साहब कुछ दिन पहले लाहौर में मौजूद थे, तो बेहतर है कि वही किसी वक्त बता दें कि लाहौर में बार बार उनके बैनर्स लगाए जाते थे, खुश आमदेद आसिफ अली जरदारी, और रातों रात वो बैनर उतर जाते थे, फिर दोबारा रात को लगाए जाते थे, फिर उतर जाते थे। तो फिर फाइनली फिर पीपल्स पार्टी जो है उसने बाग का जो इलेक्शन है वहां पे फिर मुस्लिम लीग नून को बताया कि भाई हम इतने भी गए गुजरे नहीं हैं। तो बहरहाल ये बात तो दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को कोएग्जिस्ट करना है, दोनों को मिलकर इलेक्शन लड़ना है। अगर एक दूसरे से लड़ेंगे तो दोनों मारे जाएंगे। और इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि अगले इलेक्शन में कोई सीट एडजस्टमेंट या इत्तेहाद हो जाए, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो खुल के बात करते हैं, और मेरी इतला के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब भी इस नजरिए के हामी हैं कि पीपल्स पार्टी को साथ लेके चला जाए। लेकिन कुछ लोग हैं जो इत्तेफाक नहीं करते उससे। उनका ख्याल है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून से हमें एडजस्टमेंट करने की या इत्तेहाद की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन नतीजा जो है वो आपने देख लिया है आज़ाद कश्मीर में। ये वो एक हल्की सी झलक है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई गई है, ये दरअसल मुस्लिम लीग नून को तकवीयत देने के लिए बनाई गई है। वो लोग जो कुछ अर्सा पहले तक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को एक ही सिक्के के दो रुख करार देते थे, जैसे कि फवाद चौधरी साहब हैं, और जैसे कि इमरान इस्माइल साहब हैं, जैसे कि अली जैदी साहब हैं, तो ये लोग फिर किस मुंह से जाते और मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद करते। तो अब इनको फैसिलिटेट करने के लिए ये एक नई पार्टी बनाई गई है, जिसमें कोई इलेक्शन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ना उस पार्टी का कोई मंशूर है, ना उस पार्टी का कोई आइन है, लेकिन उसमें जो ओहदे हैं वो बांटना शुरू कर दिए गए हैं। तो ये पार्टी आप देख लीजिएगा कि अगले इलेक्शन में इनकी एडजस्टमेंट और इत्तेहाद होगा मुस्लिम लीग नून के साथ, और अगर पीपल्स पार्टी के साथ इनका मामला तय ना हुआ तो ये पीपल्स पार्टी को पंजाब में बहुत सख्त टफ टाइम देंगे। तो फिर आबिद मीर साहब, इस बात का कितना इम्कान है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में बहरहाल इलेक्शन से पहले उसके दौरान लड़ाई हो जाएगी? ये जो इस वक्त पूरी केमिस्ट्री है ये चलती नजर नहीं आएगी? सॉरी शाहजेब साहब, आपका सवाल सुन के मेरी हंसी निकल गई। आपने कहा कि इनकी लड़ाई हो जाएगी, क्या मतलब है शाहजेब साहब? लड़ाई हो चुकी है। आप आए ना इस्लामाबाद, मैं आपको मिलवाऊं पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर से और मुस्लिम लीग नून के मिनिस्टर से, तो ऑफ द रिकॉर्ड एक दूसरे को वो सलवाते हैं, सुनाते हैं कि रहे नाम अल्लाह का। देखें, मैं आपको दो मिसालें दे देता हूँ। एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नजम सेठी साहब के मसले पे पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत सीख पाया। पीपल्स पार्टी का एक ख्याल है कि ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है ये हमारी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, जिसके वजीर जो है वो मजारी साहब हैं। तो आपने पहले यहाँ पे हमसे पूछे बगैर नजम सेठी साहब को वहाँ पे उनको नॉमिनेट कर दिया पीसीबी का चेयरमैन। तो कहा गया कि ये 2 महीने का अबूरी सेटअप है, फिर 2 महीने की एक्सटेंशन दे दी। तो ये तो हम नहीं मानते।
तो ये अगर आप ये नहीं मानेंगे तो फिर जो आप नादरा में जो चेयरमैन नादरा तारिक मलिक को हटाना चाहते हैं, फिर हम उसकी मुखालफत करेंगे। तो अब इनका ये मसला चल रहा है कि राना सनाउल्लाह साहब वजीर दाखिला ने खुद फोन करके तारिक मलिक को कहा कि आप इस्तीफा दे दें चेयरमैन नादरा की पोस्ट से। वो पहले पाकिस्तान से बाहर चले गए, फिर वापस आए, फिर जरदारी साहब से रब्ता किया, फिर जरदारी साहब ने राना सनाउल्लाह को फोन किया कि प्लीज आप इनको गिरफ्तार ना करें, तारिक मलिक साहब को। ठीक है, तो तारिक मलिक साहब ने लिया प्रोटेक्शन जरदारी साहब की। दूसरी तरफ नजम सेठी साहब जो हैं वो कोशिश करते हैं आसिफ जरदारी साहब को मिलने की। जरदारी साहब उनसे मिलते नहीं हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वहां पर ज़का अशरफ साहब को लगाया जाए। इसी तरह कुछ फेडरल सेक्रेटरीज हैं और कुछ सूबों में, पंजाब के कुछ अजला में जो है वो पुलिस अफसरान की तैनाती के मसले मसाइल हैं। हर जगह पे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की लड़ाई हो रही है और उसकी एक झलक जो है वो मैंने पहले भी बताया, आपने आज़ाद कश्मीर में देख ली। तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की लड़ाई शुरू हो चुकी है और इसीलिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में जो कुछ उनके सीनियर रहनुमा हैं, उनका एक ख्याल है कि हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए और एक दूसरे के साथ मिल मिला के चलना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो मिल मिला के नहीं चलना चाहते और उनका शायद ये ख्याल है कि तहरीक इंसाफ जो है वो तबाह बर्बाद हो गई है और अब हर किसी को का ये ज्यादा मारना है तहरीक इंसाफ का जो मालिक गनीमत है। तो मेरा ख्याल है कि कुछ उन्होंने अपनी कामयाबी को ओवर एस्टिमेट कर लिया, क्योंकि तहरीक इंसाफ को मुस्लिम लीग नून ने या पीपल्स पार्टी ने तो तबाह नहीं किया, वो तो आपको पता है किसने तबाह किया। तो राना सनाउल्लाह साहब अगर अपनी मूंछों को ताव देके और सीना फुला के ये समझते हैं कि मैंने इमरान खान को ज़ेर कर लिया है, तो राना साहब जो हैं वो 1 साल तक कोशिश करते रहे। 1 साल तक वो आपके और हमारे सामने बहुत बड़े बड़े दावे करते रहे, वो बिल्कुल कामयाब नहीं हुए इमरान खान को ज़ेर करने में। इमरान खान को किसने ज़ेर किया ये आपको और मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो काम उन्होंने किया है, अब उस सूरत काम में को कैश कराने की कोशिश कोई और कर रहा है।